हेलो एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? यदि बहुपद f(x) इतना के मूल समांतर श्रेणी में है तब आपको सिद्ध करना है 2bq - 3abc + a² d बराबर 0 आपको सिद्ध करना है। तो आप सभी लोग जानते हैं सोल्यूशन आप इसका देंगे कि यदि बहुपद समांतर के मूल समांतर श्रेणी में है तो आपको अल्फा बराबर लेना होता है a - d, बीटा बराबर आपको लेना होता है a, गामा बराबर लेना होता है a + d। अब a बराबर यहाँ पर दिया हुआ है a, b बराबर दिया हुआ है b बराबर दिया हुआ है v, और b बराबर दिया हुआ है 3b, और c बराबर दिया हुआ है 3c, और d बराबर दिया हुआ है d। अब आपको क्या करना है? मूलों का योग ज्ञात करने लेना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा का मान है a - d प्लस a प्लस d बराबर -b के स्थान पर 3b/a। अब आपको -d प्लस d कट जाएगा यानी 3a बराबर हो जाएगा -3b/a। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यानी a बराबर हो जाएगा -b/a। तो a का जो मान प्राप्त हो क्या प्राप्त हो गया? -b/a। अब आपको क्या लगाना है? दो मूलों के गुणनफलों का योगफल। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a। अब आपको यहाँ पर 3b, अल्फा का मान क्या दिया हुआ है? a - t, और गुणे बीटा का मान दिया हुआ है a, प्लस बीटा का मान a, और गामा का मान a प्लस d, और फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है? a प्लस d और a - d बराबर 3c/a। ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? यहाँ से a का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? a² - ad प्लस a² प्लस ad, और फिर क्या हो जाएगा? a² - d² बराबर 3c/a हो जाएगा। तो ad से ad कैंसिल हो जाएगा यानी 3a² - d² बराबर क्या हो जाएगा? 3c/a हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? a² बराबर आपको क्या रख देना है? -b/a। तो 3 - b/a का स्क्वायर -d² बराबर हो जाएगा 3c/a। यहाँ पर a का मान नहीं रखना है क्योंकि ये a जो आया है ये इसका मान दिया हुआ है, जो बहुपद में दिया हुआ गुणांक है ये, और इसमें मान नहीं रखना है, इसमें आपको मान रखना है। तो यहाँ पर जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जब आप 3 और जब -b/a का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा यानी b² हो जाएगा, और फिर -d² बराबर क्या हो जाएगा? 3c/a। अब ये 3c को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3b² माइनस 3c/a बराबर d² हो जाएगा। इस तरफ d माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। अब इसको बराबर करने के लिए a से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा? 3b² माइनस 3ac/a² बराबर d²। अब d² का मान आपको प्राप्त हो गया। अब आपको क्या रखना है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का सूत्र रखना है। क्या होता है? -d/a। तो अल्फा का मान रखेंगे a प्लस a - d, बीटा का मान रखेंगे a, और फिर गामा का मान रखेंगे a प्लस d बराबर होता है -d/a। अब आपको a - d a प्लस d दिख रहा है तो a² - d², और फिर इंटू में क्या हो जाएगा? a बराबर -d/a। अब a के स्थान पर आपको क्या रखना है? -b/a, और d के स्क्वायर के स्थान पर ये रखना है। तो यहाँ पर आप रख दिए a के स्थान पर -b/a का होल स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट -b/a के स्थान पर -b/a रख दिया मैंने, और d² के स्थान पर आपको क्या रखना है? यहाँ पर दिया हुआ है 3b² माइनस 3ac/a क्या हो जाएगा? a², ये हो जाएगा। फिर गुणे a के स्थान पर रखना है आपको -b/a, और बराबर -d/a हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आप अब यहाँ पर आप देखिए -b/a का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? b²/a² हो जाएगा, और -3b² - 3ac और बटे क्या हो जाएगा? a², और ये बाहर क्या हुआ? लिखा हुआ है -b/a और बराबर -d/a। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको गुणा कर देना है और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -b/b²/a² है, जब -b का जब इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? -b³/a³ ये हो जाएगा। b का b² से गुणा करेंगे b³, a का a² से गुणा करेंगे a³, प्लस माइनस का गुणा माइनस। अब फिर माइनस इसका गुणा जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर b का जब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर b आप बाहर लिख लीजिए,
3b² और -3ac और बटे क्या हो जाएगा a क्यूब और फिर बराबर में क्या है -d बटे a। अब यहाँ पर आप देखिए b का गुणा करेंगे तो -b³ और फिर इसमें जब गुणा करेंगे तो +3b³ और फिर प्लस माइनस माइनस तो 3abc और बटे a³। अब इस तरफ क्या लिखा हुआ है -d बटे a। अब यहाँ a³ है, यहाँ a है, तो आपको हर बराबर करने के लिए क्या करना होगा, a² से गुणा कर देना होगा। a² से हमने गुणा कर दिया तो a³ ये भी हो गया, a³ ये भी हो गया, कर गया। तो माइनस यानी -b³ प्लस 3b³ और -3abc बराबर क्या हो जाएगा -a²d। अब -3b³ में से एक b³ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2b³, क्या होगा 2b³ -3abc बराबर -a²d। -a²d को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2b³ -3abc प्लस a²d बराबर 0। यही आपको प्रूव करना था। यहाँ पर आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है 2b³ -3abc प्लस a²d बराबर 0 आपको सिद्ध करना था। तो ये आपका आ गया 2b³ -3abc प्लस a²d बराबर 0, ये आपका प्रूव हो गया। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए